नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उड़ान छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, शबरी एम्पोरियम कहां पर निर्मित किया गया है? वेयर इज शबरी एम्पोरियम बिल्ट? आपके पास ऑप्शन में कमलेश्वरपुर सरगुजा में, अभनपुर रायपुर, कोहका दुर्ग या मोहेला राजनांदगांव। तो आपको बता दें कि ये जो शबरी एम्पोरियम है ये निर्मित किया गया है कहां पर? सरगुजा जिले के कमलेश्वरपुर में। ठीक है, शबरी एम्पोरियम को स्थापित करने का लक्ष्य है जो हस्तशिल्प से जुड़े हुए लोग हैं उनको स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक, इसी से मिलता जुलता एक और शब्द आपने सुना होगा, पिछली वीडियो अगर देखी होंगी तो, शबरी मार्ट। ठीक है, शबरी मार्ट कहां पर है? सुकमा जिले में स्थित किया गया है, लेकिन शबरी एम्पोरियम कहां पर स्थित है? कमलेश्वरपुर सरगुजा में। ठीक, तो याद रखेंगे दोनों चीजों को। एक शबरी मार्ट अगर बोला तो ये सुकमा में है, शबरी एम्पोरियम बोलेगा तो ये कहां है? कमलेश्वरपुर सरगुजा में। दोनों का लक्ष्य समान है, ये हस्तशिल्प से जुड़े हुए लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। यानी एक मार्केट है जहां पर लोग आकर के अपने हस्तशिल्प द्वारा निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं, उसको वहां पर बेचते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना अंतर्गत गौठानों में निर्मित वर्मी कंपोस्ट खाद का विक्रय दर क्या है? द सेल रेट ऑफ वर्मी कंपोस्ट मेड इन काउ शेड्स अंडर गोधन न्याय योजना इज। ठीक, तो आपको पता होगा कि गोधन न्याय योजना प्रारंभ कब हुई? एकदम याद कर लीजिए इस फैक्ट को, ये कभी ना कभी आपको एग्जाम में दिखने वाला है, पहले से बता रहा हूं। ठीक, 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना प्रारंभ हुई है। इस दिन त्योहार कौन सा था? हरेली का त्योहार था। ठीक, तो इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है? जो कृषक हैं उनसे गोबर की खरीदी की जाती है, किसके माध्यम से? गौठानों के माध्यम से। और उस गोबर को क्या किया जाता है भाई? उस गोबर को बनाया जाता है वर्मी कंपोस्ट, जिसको जैविक खेती के रूप में, या यूं बोले कि खेतों में जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि ये जो गौठान में निर्मित वर्मी कंपोस्ट है इसको बेचने का रेट क्या है, यानी कि उसका दर क्या है, विक्रय दर क्या है? तो इसको किस दर से बेचा जाता है? 8 रुपए प्रति केजी की दर से इसका विक्रय किया जाता है। इसको याद रखेंगे। गोधन न्याय योजना से जुड़ा हुआ हर फैक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये मान के चलो कि आपको आने वाले कई एग्जाम्स में इससे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना अंतर्गत लाभार्थियों का वर्गवार प्रतिशत क्या है? द क्लास वाइज परसेंटेज ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर द गोधन न्याय स्कीम इज। ठीक है, अच्छा यहां पर आपको वर्ग दे दिया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, अनुसूचित जाति हो गया। तो एग्जैक्ट प्रतिशत क्या है ये आपको प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थी कितने हैं? 51.51%। ठीक है, 5151 याद रखेंगे इसको। ओबीसी है। ठीक, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 37.24% इसमें लाभार्थी प्रतिशत है। ठीक, इसके अलावा अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनमें 7.40% जो है लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत है। ठीक, तो याद रखेंगे कि जो कुल लाभार्थी हैं उनमें से ओबीसी का प्रतिशत कितना? 51.51, अनुसूचित जनजाति के कितने? 37.24 और अनुसूचित जाति के कितने? 7.40। बिल्कुल एकदम याद रखेंगे इसको। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, तुहर मिस्ड कॉल गुरुजी किस जिले में संचालित की जा रही है? इन विच डिस्ट्रिक्ट तुहर मिस्ड कॉल गुरुजी इज बीइंग ऑपरेटेड? आपके पास ऑप्शन में है कबीरधाम, कांकेर, बिलासपुर या कोरबा। ठीक, तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपने एक शब्द सुना होगा, कौन सा? पढ़ई तुहर दुआर। ठीक है, कोरोना संक्रमण काल में स्कूली बच्चों की पढ़ाई को निरंतर बनाए रखने के लिए पढ़ई तुहर दुआर योजना जो थी वो प्रारंभ की गई थी और 7 अप्रैल 2020 को एक पोर्टल चालू किया गया था, आपको पता होगा। ठीक है, जिसको पढ़ई तुहर दुआर पोर्टल बोलते हैं। इसी योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया एक कार्यक्रम है तुहर मिस्ड कॉल गुरुजी, जिसको प्रारंभ किया गया है किसके द्वारा? बिलासपुर के एक गुरुजी हैं, उनका नाम क्या है? श्री सरोज दुबे। ठीक है, सरोज दुबे जी के द्वारा ये जो तुहर मिस्ड कॉल गुरुजी अभियान है इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक, तो इस तुहर मिस्ड कॉल गुरुजी कार्यक्रम में क्या किया जाता है?
देखिए जो 6वीं से 8वीं तक के बच्चे हैं, ठीक है, उनके गणित से संबंधित समस्या अगर है, ठीक है, तो उनको ऑनलाइन सॉल्व किया जाता है, ठीक है। यानी कि बच्चों को कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाते हुए उनको मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करवाया जाता है ऑनलाइन, ठीक। तो ये योजना जो है कहां पर संचालित की जा रही है? बिलासपुर जिले में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत अभी तक कुल बोलेंगे तो कुल 300 से अधिक बच्चे इस योजना से या इस अभियान से जुड़ चुके हैं, ठीक है। तुम्हार मिस कॉल गुरुजी से कितने बच्चे? 300 बच्चे कुल जुड़ चुके हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भोरमदेव आजीविका परिसर कबीरधाम जिले के किस स्थान पर निर्मित किया गया है? द भोरमदेव लाइवलीहुड कॉम्प्लेक्स हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एट विच प्लेस इन कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट? ठीक, आपको पता होगा कि भोरमदेव आजीविका परिसर जो है वो युवाओं के स्वरोजगार से संबंधित एक परिसर है जिसका निर्माण किया गया है, ठीक। यहां पर युवाओं को स्वरोजगार से संबंधित ट्रेनिंग दिया जाता है, यानी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और उनको स्वरोजगार का अवसर दिया जाता है, ठीक। तो इस प्रश्न में आपको पूछ रहा है कि ये जो परिसर है भोरमदेव आजीविका परिसर, ये निर्मित कहां पर किया गया है, कहां पर बनाया गया है? ठीक, तो इसका आंसर क्या है? राजा नवा गांव, ठीक। राजा नवा गांव एक गांव है जहां पर इस परिसर का निर्माण किया गया है, ठीक। याद रखेंगे जगह का नाम, क्योंकि आपको कभी कभी थोड़ा सा अंदर घुस करके प्रश्न को पूछता है कि ये किस स्थान पर है, ऐसा, ठीक है। याद रखेंगे, अभी बहुत सारे जो प्रसंस्करण केंद्र है उनको याद रखेंगे, प्लस ये जो परिसर निर्मित किए जा रहे हैं, ठीक, स्वरोजगार से संबंधित, इनको भी आप याद रखेंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? द चेयरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इज, आपके पास ऑप्शन में श्री थानेश्वर साहू, श्री भुवनेश्वर बघेल, श्री विजय बघेल या श्री महेंद्र वर्मा, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए जितने भी आयोग हैं, जितने भी समितियां हैं, ठीक है, सबके अध्यक्षों के नाम कम से कम आपको पता होने चाहिए, ठीक। जैसे कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? श्री थानेश्वर साहू जी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, SVEP पूरा नाम क्या है? स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम संचालित की जा रही है। SVEP प्रोग्राम इज बीइंग ऑपरेटेड अंडर, अच्छा आपको इस प्रश्न में पूछ रहा है कि भाई किस योजना के अंतर्गत इसको संचालित किया जा रहा है, ठीक। आपके पास ऑप्शन में मनरेगा के अंतर्गत, बिहान के अंतर्गत, ठीक है। बिहान को हम क्या बोलते हैं? NRLM, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसी को छत्तीसगढ़ में क्या नाम दिया गया है? बिहान नाम दिया गया है, ठीक। आपका अगला है अमृत योजना के अंतर्गत, अमृत योजना का संबंध किससे है? जो स्मार्ट सिटी है, ठीक है। अमृत योजना केंद्र प्रवर्तित योजना है, आपको पता होगा, AMRUT, ठीक, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत, ठीक। तो बेसिकली ये जो SVEP कार्यक्रम है इसका संचालन किया जा रहा है आपका बिहान योजना के अंतर्गत, ठीक है। NRLM के अंतर्गत इस प्रोग्राम का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोगों को, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ठीक है, वहां पर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और उनसे संबंधित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, ठीक। तो याद रखेंगे SVEP का फुल फॉर्म स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जो संचालित किया जाता है किसके अंतर्गत? बिहान के अंतर्गत, बिहान यानी NRLM, ठीक। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, लघु वनोपज महुआ का समर्थन मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? द सपोर्ट प्राइस पर केजी ऑफ स्मॉल फॉरेस्ट प्रोड्यूस महुआ इज, आपके पास ऑप्शन में 25 रुपए, 29 रुपए, 30 रुपए या 32 रुपए, ठीक। तो पहले इसका मूल्य हुआ करता था 17 रुपए, ये भी याद रखें, 17 रुपए प्रति केजी में इसकी खरीदी की जाती थी, ठीक। लेकिन वर्तमान सरकार ने इसके समर्थन मूल्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 30 रुपया प्रति केजी, ठीक, याद रखेंगे इसको। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के अंतर्गत प्रारंभ किए जा रहे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स being started under स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम इज, आपके पास ऑप्शन में 52, 53, 56, 58, ठीक। तो आपको बता दें कि अभी जो राज्योत्सव हुआ हमारे यहाँ, ठीक है, 1 नवंबर के दिन हमारा राज्य स्थापना दिवस था, उस दिन यह योजना जो है वो प्रारंभ की गई, ठीक है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना
इस योजना की घोषणा जो है वो पहले ही हो चुकी थी स्वामी आत्मानंद जी के जन्म दिवस पर, ठीक है। लेकिन इसको प्रारंभ कब किया गया? इसको प्रारंभ किया गया है 1 नवंबर 2020 से, ठीक। और इसके अंतर्गत जो सरकारी स्कूल हैं वहीं पर जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं उनको स्थापित करने की बात कही गई है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कुल 52 ऐसे स्कूल हैं जिनको इंग्लिश मीडियम के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, ठीक। तो याद रखेंगे 52 मॉडल स्कूल। मॉडल स्कूल मतलब जो अंग्रेजी माध्यम के होंगे, या यूं बोले कि इंग्लिश मीडियम के जो मॉडल स्कूल्स हैं उनका निर्माण किया जाएगा, ठीक। याद रखेंगे 52 स्कूल्स। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, दी प्रोग्रेस ग्लोबल अवार्ड दिया जाता है। दी प्रोग्रेस ग्लोबल अवार्ड इज गिवन, आपके पास ऑप्शन में शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में, आदिवासी कल्याण के क्षेत्र में, या कृषक जागरूकता के क्षेत्र में, ठीक। तो बेसिकली ये जो दी प्रोग्रेस ग्लोबल अवार्ड है, ठीक है, ये दिया जाता है किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक। आगे आने वाली वीडियो में इसको मैं और ज्यादा अपडेट करूंगा आपको, ठीक। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कॉमेंट करें और हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।